नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज श्रीवास्तव आप सभी का हिंदी लैंग्वेज मेड इजी फॉर यू में स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी कुछ इस प्रकार पढ़ेंगे जिससे कि वो हमारे लिए आसान और रुचिकर बन जाए। इसके पहले मैंने आपको वर्तनी पढ़ाई थी। आशा है आप सबको समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। आपके मन में एक प्रश्न तो उठता ही होगा कि रोज़ ये नए शब्द कैसे बन जाते हैं और नए शब्द बनते किस तरह हैं, कौन बनाता है। इसका ही उत्तर देने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ। हम आज पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी में नए नए शब्दों का निर्माण करने में उपसर्गों का बहुत योगदान है। हम एक ही शब्द में अलग अलग उपसर्ग लगाकर नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के आगे जुड़कर नया शब्द बनाकर अर्थ भी बदल देते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग जो शब्दांश होते हैं उनका कोई स्वयं अर्थ नहीं होता है जब तक कि वो किसी मूल शब्द के साथ जुड़कर नया शब्द ना बना दे। अब देखेंगे चित्र में, इस चित्र में आप देखिए यहाँ उपसर्ग शब्द लिखे हैं, यहाँ बीच में मूल शब्द लिखा है। मूल शब्द है वास। अब इसके अंदर आप देखेंगे हमने उपसर्ग जोड़ा, उप में वास जोड़ा तो वास से बन गया उपवास। देख रहे हैं आप, उपवास, यहाँ उपवास नया शब्द मिल गया हमको। इसी तरह आप उपसर्ग जोड़िए वास में आ तो आवास, आवास माने घर। फिर आपने इसमें देखा उपसर्ग जोड़ा सुवास, ये सुवास नया शब्द मिल गया हमको। फिर इसी तरह से आपने इसमें नी उपसर्ग जोड़ा वास में तो ये बन गया निवास। तो इस तरह इनका अब आप अर्थ लगा सकते हैं कि क्या क्या अर्थ है इनका। अब हम कुछ इसी तरह के और भी उपसर्ग लेते हैं और नए शब्द बनाते हैं। देखिए उपसर्ग है उप और मूल शब्द है हार। तो आपने जब उप में हार जोड़ा तो क्या बन गया? उपहार। ठीक है। अब आपने प्र उपसर्ग लिया और प्र उपसर्ग में को हार में जोड़ दिया तो ये बन गया प्रहार। प्रहार माने किसी के ऊपर अटैक करना, हमला करना। अब देखिए आप उपसर्ग है आ, आपने उसको हार में जोड़ा तो बन गया आहार। आहार माने खाना। फिर आपने वी उपसर्ग लिया और वो हार में जोड़ दिया तो बन गया विहार। विहार माने घूमना, घूमने जाना। ठीक है। इसके आगे अब हम देखेंगे कुछ उपसर्ग ऐसे हैं जिनके अर्थ समझना आवश्यक हो जाता है। कुछ उपसर्ग शब्दों के अर्थ समझेंगे। जैसे अ है, आ का अर्थ होता है अभाव, माने किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है। अगर हमने ये उपसर्ग न्याय में जोड़ा तो वो अन्याय बन गया, मतलब न्याय की कमी है। ज्ञान में जोड़ा तो वो अज्ञान बन गया, मतलब ज्ञान की कमी है। धर्म में जोड़ा तो अधर्म हो गया, मतलब धर्म की कमी है। तो आपने देखा कि अगर आपको इसका अर्थ मालूम होगा तो आप बहुत आसानी से शब्द बना सकते हैं। अब यहाँ पर अति है। अति का वैसे भी हिंदी में अर्थ होता है बहुत अधिक। कई बार कहते हैं ना, भाई तुमने तो अति कर दी, मतलब बहुत ज़्यादा कर दिया। तो ये बहुत अधिक होता है इसका मतलब। जब हम अति को अधिक में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अत्यधिक, मतलब बहुत ज़्यादा। इसी तरह प्राचीन में जोड़ा तो अति प्राचीन हो गया, माने बहुत पुराना। अब आप देखिए अधि, अधि जो उपसर्ग है इसमें आपने इसका आप अर्थ जानिए, ऊंचा होता है इसका अर्थ, और श्रेष्ठ। नायक में आपने अधि जोड़ा तो अधिनायक हो गया, मतलब बहुत बड़ा नायक। अभी आपने कार्य में अधिकारी में जोड़ा अधि तो ये हो गया अधिकारी। अधिकारी माने ऑफिसर। अब आप अन देखिए, अन उपसर्ग जो है इसका मतलब होता है अभाव, मतलब किसी चीज़ की कमी, फिर वही चीज़, गलत चीज़। ठीक है। उचित में आपने अन जोड़ा तो अनुचित हो गया, मतलब गलत काम है। आपने इच्छा में अनि जोड़ा तो ये हो गया
अनिच्छा। ठीक है, इसके बाद आप अनु देखिए। अनु माने पीछे। आपने सुना होगा मेरा अनुसरण करो, मतलब मेरे पीछे पीछे आओ। तो आपने देखा अनुरूप हो गया, रूप में जोड़ा तो अनुरूप हो गया। अनुज, तो ये अनुज का मतलब क्या होता है? छोटा भाई। ठीक है, हिंदी में अनेक भाषाओं से शब्द आए हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि हिंदी बहुत सारी भाषाओं से मिलकर बनी है। अब हम प्रत्यय देखेंगे। प्रत्यय से शब्द निर्माण किस प्रकार होता है? हिंदी में नए नए शब्दों का निर्माण करने में प्रत्ययों का भी बहुत योगदान है। जिस प्रकार उपसर्ग का बहुत योगदान था, उसी प्रकार प्रत्ययों का बहुत योगदान है। एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। अब आप देखिए, बिल्कुल उल्टा है। एक ही प्रत्यय अनेक शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। और उपसर्ग में क्या था? एक ही शब्द में अनेक उपसर्ग जुड़कर नए शब्द बनाते हैं। समझ में आया? प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं और उनका अर्थ भी बदल देते हैं। इनका भी यही है, अंत में जुड़ेंगे और नया शब्द बनाएंगे और उस शब्द का जो अर्थ है वो बिल्कुल बदल जाएगा। अब आप चित्र में देखकर समझ जाएंगे कि ये प्रत्यय है। प्रत्यय है पन, है ना, और मूल शब्द है बच्चा, पीला, लड़का, ओछा। हमने बच्चा के बिल्कुल आखिर में लगाया पन तो बन गया बचपन। पीला के अंत में लगाया पन तो बन गया पीलापन। लड़का के अंत में लगाया पन तो बन गया लड़कपन। ओछा के अंत में लगाया पन तो हो गया ओछापन। इस प्रकार से प्रत्यय अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं और साथ में उनका अर्थ भी बदल। अब दूसरे चित्र में देखेंगे, प्रत्यय शब्द है इत। अब इस एक इत को हमने आनंद के अंत में जोड़ा तो आनंदित हो गया। पुष्प के अंत में जोड़ा इत तो हो गया पुष्पित। फल के अंत में जोड़ा तो हो गया फलित। हर्ष के अंत में इत जोड़ा तो हो गया हर्षित। देखिए, इस तरह नए नए शब्दों का निर्माण होता है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगने वाला शब्दांश है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगने वाला शब्दांश है। तो आपने देखा कि उपसर्ग और प्रत्यय किस तरह से नए नए शब्द बनाते हैं और उन सब का अर्थ भी बदल देते हैं। इस तरह से नए शब्द बनते हैं और आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा कि नए शब्द बनते कैसे हैं। आशा है आज की कक्षा ने आपका ज्ञानवर्धन किया होगा। यदि आपके कुछ प्रश्न हैं तो मुझे आप ईमेल द्वारा सूचित कर सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। अंत में अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार।